हाँ जी, 5th टेस्ट मैच का फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है और हमारा साल खराब करने के बाद अब ये लोग दोपहर के खाने का टेस्ट भी खराब कर रहे हैं। सिर्फ एक बुमराह है जो हमारे खाने में थोड़ा स्वाद दे के चला जाता है, जो हमारा थोड़ा दिन बना के जाता है, जो बैटिंग में भी आके कर रहा है, फील्डिंग में भी कर रहा है, कैप्टेंसी भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, हर कुछ बुमराह ही कर रहा है। एक अकेला 11 से लड़ रहा है। जिस तरीके से आज के दिन हम टॉस जीते थे, टॉस पे हमने जो किया वो सही था या गलत था, ये तो ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग खत्म होने के बाद हम जज कर पाएंगे कि बैटिंग लेना चाहिए था या फिर हमें बॉलिंग करानी चाहिए थी। ये तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि हम जिस बैटिंग फॉर्म के साथ खेल रहे, हम जिस मर्जी प्लेयर को खिला ले, हम जिस भी कंडीशन में खेल ले, वो चाहे बैटिंग पिच हो, चाहे ओवरकास्ट कंडीशन हो, चाहे स्पिनिंग ट्रैक हो, चाहे स्पिनिंग ट्रैक ना हो, हम कैसे भी आउट होते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। लंच से पहले आउट हो जाते हैं, लंच के बाद आउट हो जाते हैं। एक सेशन में पिछली बार हम 7 आउट थे, इस बार हम 6 आउट है। इस टीम में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता और रोहित भैया ने ऑप्ट आउट किया। रोहित भैया ड्रॉप नहीं है, रोहित भैया ने ऑप्ट आउट किया और रेस्ट ले रहे। अब इस इंडिया टीम में जब कभी भी कोई ड्रॉप होता है तो वो एक्चुअली में ड्रॉप नहीं होता है, उसके अलग अलग नाम है। कभी शुभमन गिल की टीम में जगह नहीं बन रही होती है, कभी किसी को रेस्ट लेने भेज देते हैं, कभी आकाशदीप को इंजरी हो जाती है, थोड़ी सी इंजरी हो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से टीम से बाहर रहते हैं। और आज के दिन एक दिन में हम 10 की 10 विकेट गवा देते हैं। फिर चाहे उसमें विराट कोहली की विकेट की बात करें, चाहे केएल राहुल की बात करें, चाहे शुभमन गिल की बात करें, एक बार फिर ऋषभ पंत ने बहुत बेहतरीन खेला, अपने नेचर के अगेंस्ट खेला, बट स्टिल हमारी शॉर्ट कमिंग्स इतनी है कि हम एक दिन में 185 ही स्कोर कर पाते हैं। और उसके बाद बॉलिंग में तो डेफिनेटली सिर्फ जस्सी भाई है। वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले प्रथा के अनुसार आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आप तक वीडियो पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहां से शुरू करें? सबसे पहले मुझे लगता है रोहित शर्मा के बारे में ही बात कर लेते हैं। इस टीम में क्रैक आ गया है, ये हर किसी को पता है। और हमारी जो मैनेजमेंट है, जो भी कोचिंग स्टाफ है या फिर टीम है, ये इस तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करती है जिसकी शायद मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं। आके सामने से एडमिट कर लो, वो बहुत सही रहता। ये हमारे बोर्ड का भी एक पैटर्न रहा है कि टीम को टाइम से पहले अनाउंस नहीं करेंगे या टाइम पे अनाउंस नहीं करेंगे। ये एकदम अभी कोई बैटिंग करने जा रहा है, जस्ट उससे पहले अनाउंस कर देंगे कि ये भी हमारी टीम में। पता सबको है, हर कोई उस चीज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये बैटिंग करने जाने से पहले करेंगे। अब रोहित शर्मा को लेके हर किसी को पता था कि रोहित शर्मा को इस टीम से ड्रॉप करने वाले हैं, तो ये बहुत बेटर नहीं होता कि अगर रोहित शर्मा से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते और रोहित शर्मा खुद आके ये एक्सेप्ट कर लेते। देखो, एक्सेप्ट तो वो कर रहे थे कि उनकी कैप्टनसी नहीं चल रही थी, उनकी बैटिंग नहीं चल रही थी। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा शाय आउट कर रहे थे और ब्लेम सिर्फ दूसरों पे डाल रहे थे। रोहित शर्मा ने अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा है कि आई वेरी वेल नो दैट माई कैप्टनसी इज नॉट वर्किंग, माई बैटिंग इज नॉट वर्किंग एंड दिस लुक्स वेरी बैड ऑन मी। तो जब एक कैप्टन, एक प्लेयर आके अपनी चीजों को सामने से एक्सेप्ट कर रहा है, तो अगर उसको ड्रॉप भी कर रहे थे, अगर रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते, ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर रोहित शर्मा से दिलवा देते, तो क्या ये बेटर नहीं होता? टॉस पे आके जसप्रीत बुमराह का ये कहना है कि हमारे कप्तान ने सेल्फलेस तरीके से अपने आप को ड्रॉप कर लिया। रवि शास्त्री ने उनसे पूछा भी नहीं था और सामने से जसप्रीत बुमराह ने ये चीज बोल दी। अब काइंड ऑफ हम दुनिया में थोड़ा मजाक तो बन रहे हैं, अब इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसको हम अगर इस तरीके से देखना चाहें और इस तरीके से इसको पोर्ट्रे करना चाहें कि रोहित शर्मा ने खुद ये डिसीजन लिया है, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरे वाले पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ कि रोहित शर्मा को इन्होंने ड्रॉप किया और उसके बाद इसको ढंग से कवर भी नहीं कर पाए। ऐसे बच्चों की तरह कवर कर रहे हैं कि अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं सामने से आता। ये बहुत ज्यादा बचपना है कि सामने से आके बोल रहे कि हमारे कप्तान साहब ने सेल्फलेस तरीके से खुद को ड्रॉप कर दिया। अगर यही सेम चीज अगर रोहित शर्मा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते, ये डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे होते। बट शायद इनको वो ट्रस्ट भी नहीं है कि रोहित शर्मा को अगर माइक पे छोड़ दिया तो रोहित शर्मा कहीं कुछ और ना बोल पड़े। इट इज व्हाट इट इज और ये बहुत शेमफुल है। और इसके बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी भी आना है, इंग्लैंड वाला सीरीज, चलो वो बाइलैटरल है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है इन सब चीजों का। क्योंकि अगर गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में चीजें सही नहीं है तो ये चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से सही होने वाली है, ये मुझे तो नहीं पता। और लेट्स सी, चीजें ठीक भी हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि वो इतने मैच्योर लोग हैं, वो प्रोफेशनल्स है, चीजें ठीक भी हो जाती है। थोड़ा टाइम शायद एक दूसरे से अलग रहेंगे तो मे भी चीजें ठीक हो जाए। तो उसके बाद बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह की कप्तानी को लेके। टॉस जीते, टॉस जीतने के बाद जसप्रीत बुमराह ने बैटिंग करने का फैसला लिया और आज जब बैटिंग करने आए हैं और केएल राहुल के साथ
ये हमेशा से दिक्कत रही है। केएल राहुल पे जब जब हम उम्मीद करते हैं कि केएल राहुल आज कुछ अच्छा करके देगा, केएल राहुल के पास एक परफेक्ट स्टेज था। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, अपने आप को जस्टिफाई करने की बात करूं, मैं कि मेरे साथ टीम में गलत हो रहा था, मैं एक अच्छा प्लेयर हूं, ये दिखाने की अगर मैं बात करूं, जो एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बना होता है किसी भी प्लेयर के लिए कि वो कहां से हीरो बन सकता है और कहां से विलन बन सकता है, केएल राहुल हमेशा दूसरे एंड पे मिलते हैं, हमेशा वो विलन वाले एंड पे मिलते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि पिच बहुत आसान थी और ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा कर जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं दिख रही, क्योंकि जिस तरीके की पिच है उसमें 7 mm की घास है, ओवरकास्ट कंडीशन रहने वाली है, तो अगर कल धूप नहीं निकलती है तो बुमराह मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को उधेड़ देगा। जिस तरीके से सैम कॉन्स्टेंस, ये बंदा उस दिन कंधा लगने के बाद, विराट कोहली ने जब इसको कंधा मारा था, हमारे यहाँ के ही लोग बोल रहे थे कि ये गलत किया है, बट मैं आपको कह रहा हूं बार बार, इस बंदे ने वक्त से पहले कंधा कमाया। जिस बदतमीजी पे ये उतरा हुआ है, मतलब आप स्लेज करो, आप लड़ो, एक अलग चीज है, वो देखने में मजा भी आता है, पर बदतमीजी पे कोई उतरता है ना, किसी का भी हाथ छूट सकता है इस बंदे पे। मैं बता रहा हूं, इस टीम में कोई एक बैन भी हो सकता है, किसी ना किसी का हाथ उठ गया। अगर प्रसिद्ध कृष्णा आज उसके मुंह पे खड़ा हुआ था, कहीं वही थप्पड़ मार देता। ये चीजें बहुत वियर्ड है, जिस तरीके से ये 19 साल का है और इसके बारे में कोई भी ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर नहीं बात कर रहा। उनको बड़े मजे आ रहे, उनको बहुत मजे आ रहे हैं कि व्हाट अ कैरेक्टर, व्हाट अ फ्रेशनेस ही ब्रिंग्स टू द टीम, इस तरीके से बात कर रहे। हमारे वाले क्या बोल रहे कि सिराज को, ट्रेविस हेड को बोल्ड करने के बाद एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, वो शेमफुल था, वगैरह वगैरह। इस तरीके से एग्रेशन ही नहीं ले पाते हमारे वाले। कंधा मार दिया, विराट कोहली को फाइन पड़ा, बात खत्म। वहां पे सही गलत क्या कर रहे हो, एग्रेशन था, कैरिड अवे हो गया, बात खत्म। जेंटलमैन्स गेम उनके साथ होता है जो खुद जेंटलमैन के तरीके खेलते हैं। अगर ये चीजें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होती तो मैं विराट कोहली को सामने से क्रिटिसाइज कर रहा होता, बट ये चीजें हो रही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। स्मिथ के रन नहीं आ रहे थे, स्मिथ शांत था। अभी पिछले 2-3 मैचेस से, 2-3 इनिंग से स्मिथ के रन आ रहे, तो आज उसने शुभमन गिल को स्लेज कर दिया। और शुभमन गिल जिस तरीके से आउट हो गए, 60-65 बॉल खेलने के बाद लंच से जस्ट पहले नेथन लायन को विकेट देके गए। वो बंदा सिर्फ अपना ओवर का कोटा पूरा करने आया, और वो बंदा बॉलिंग इसलिए करने आया कि ताकि लंच के पहले एक ओवर पैट कमिंस या बॉलैंड का या फिर मिचेल स्टार्क का निकल जाए। वो वहां पे टाइम कवर कर रहा है, अपनी टीम को एक एक्स्ट्रा ओवर दिलाने की कोशिश कर, और शुभमन गिल वहां पे विकेट दे गए। कमाल है ये, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद। मैं शुभमन गिल के बारे में यही कहता हूं ना कि शुभमन गिल के पास भी आज एक परफेक्ट स्टेज था। 65 बॉल खेल चुका था, मुश्किल टाइम निकाल चुका था, लंच पे जाने वाले थे, बट इतनी सेंसिबिलिटी अगर शुभमन गिल अगर नहीं दिखा सकते, वो भी इतने मैचेस खेलने के बाद। ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल आज के आज खेलना शुरू किया, उसने काफी टाइम हो गया शुभमन गिल को टीम के साथ, और अब शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आ जाती है। तीनों फॉर्मेट खेल रहा है बंदा, प्रिंस का टैग मिल गया, कैप्टनसी के लिए भी वो एक परफेक्ट कंटेंडर है बीसीसीआई के लिए। तो अगर वो अपने विकेट की वैल्यू नहीं समझ पा रहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहा, ये कमाल है कि लंच से पहले इस तरीके से विकेट फेंक के जाना। और विराट कोहली के बारे में अगर बात करें तो विराट कोहली ने टाइम तो बिता लिया। ये जो हमारे कमेंटेटर्स कहते थे कि आपको टाइम बिताना पड़ेगा, टाइम बिताना पड़ेगा, आज सबने टाइम बिता लिया, बट रन किसी ने नहीं बनाया। यशस्वी जायसवाल आज नहीं चले, केएल राहुल आज 4 रन पे आउट हो गए, शुभमन गिल ने 20 रन बनाए, विराट कोहली ने 17 रन बनाए, एक बार फिर आउटसाइड ऑफ बॉल पे आउट हो गए। सेम पैटर्न, कितनी भी बॉल खेल ली हो, सेट हो अनसेट हो, आज तो पहली बॉल पे भी कैच गया था स्टीव स्मिथ, एक बार फिर सैंड पेपर चीटर। जिस तरीके से वो इंटरव्यू में आके कह रहा था कि 100% आई कैच द बॉल, और वो साफ दिख रहा है कि वो ग्राउंड पे लगा है। और ऑस्ट्रेलिया वाले भी इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। इंग्लिश कमेंट्री अगर आपने देखी हो तो ऑस्ट्रेलिया वाले जितने भी कमेंट्रेटर थे वो सारे ऐसे थे कि ये क्लियर आउट है, उनका वर्डिक्ट बना हुआ था, क्लियर आउट है। और एक बार फिर स्नीको ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, वॉशिंगटन सुंदर को आउट दे दिया। आज जो थर्ड अंपायर था, एक डिसीजन सही देने के बाद दूसरे में उसने छिछी कर दी। मतलब कमाल है ये चीज कि इस तरीके के डिसीजन, मुझे तो ऐसा लगा था विराट कोहली को आउट दे देंगे, दिख तो मुझे रहा था कि वो आउट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से थर्ड अंपायरिंग हो रही है, जिस तरीके से डिसीजन हमारे अगेंस्ट में जा रहे, मुझे ऐसा लगा था कि आउट दे देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और लकीली ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उस चांस को विराट कोहली ने कितने में कन्वर्ट किया। बॉलें तो खेल ली, सेशन निकालने की कोशिश कर ली, लेकिन रन बने सिर्फ 17। फिर बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की और रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा ने भी बॉलें खेली, बॉलें अच्छी खासी खेली, रन बनाए कुछ 25-26 से, और ऋषभ पंत ने एक बार आके
अपनी सीरियसनेस दिखाई है बैटिंग को लेके, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके खेला है। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं कि जिस तरीके से सैम कॉन्स्टेंस को हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो बुमराह के लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है या हमारे इंडियन बॉलिंग की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ऋषभ पंत को देनी चाहिए। हमारी टीम में जिस तरीके से प्लेयर्स के फॉर्म है वो क्लैरिटी ही नहीं है कि किसका क्या रोल है। यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने जाता है, यशस्वी जायसवाल जब तक अपने नेचर के हिसाब से खेलना शुरू करे, थोड़ा सा सेट हो ही रहा होता है, तब तक केएल राहुल आउट हो गए। फिर शुभमन गिल आए, तब तक आज यशस्वी जायसवाल को एक अच्छी बॉल पड़ गई, बट उसके बाद शुभमन गिल, विराट कोहली, इन लोगों ने बॉल तो खेली, सेट भी हो गए, लेकिन फिर आउट जिस तरीके से होके गए उस पे क्या ही बोल सकते। मतलब अब शायद बातें खत्म है। शुभमन गिल को लेके मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि उस बंदे पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो ट्रस्ट फैक्टर मेरा पर्सनली नहीं बन पाया और बनता भी नहीं है। मैं नहीं ट्रस्ट कर पाता कि ये बंदा हमें मैच जिता के देगा। और ऋषभ पंत जब खेलने आता है, ऋषभ पंत के पास एक चीज का एडवांटेज है कि बॉलर्स को ये दिक्कत होती है कि इसको बॉलिंग कहाँ करानी है, वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। बट लास्ट मैच में जिस तरीके से उसको स्टूपिड 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 बोल दिया, और हमारे एक भाई ने कमेंट किया था, साइबर डार्क नाइट शायद उनका नाम है, उसने कमेंट किया था कि सुनील गावस्कर सर जिस तरीके से दिल्ली वालों को ये क्रिटिसाइज कर देते, जिस तरीके से ऋषभ पंत को स्टूपिड 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 बोल दिया, उस तरीके से मुंबई लॉबी वाले लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करते। मतलब रोहित शर्मा के शॉट को लेके किसी ने इस तरीके से बात नहीं की, विराट कोहली के डिसमिसल को लेके कोई इस तरीके से बात नहीं करता, और ऋषभ पंत के शॉट पे स्टूपिड 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 ये थोड़ा ज्यादा था। बीइंग अ लेजेंड, बीइंग अ कमेंटेटर, ये इस तरीके से बातें नहीं होनी चाहिए थी। ऑब्वियसली बीइंग अ फैन मेरे मुंह से निकल जाए तो सही भी लगे शायद से, बट उनके मुंह से ये चीजें नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि बाकी प्लेयर्स के लिए नहीं निकलता। मतलब विराट कोहली के डिसमिसल पे भी हमारे मुंह से बहुत चीजें निकलती है ना, बीइंग अ फैन हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मुंह से बहुत चीजें निकलती, बट मैं इस प्लेटफॉर्म में बैठ के वो बातें नहीं बोल सकता। आप में से बहुत लोग शायद अगर कमेंट्री करने का मौका मिले तो आप शायद वो चीजें ना बोलो, तो ये डिग्निटी रखनी पड़ेगी। और आज ऋषभ पंत जिस तरीके से खेला है, ऋषभ पंत ने अपने नेचुरल गेम को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया। कुछ 95 बॉल पे 40 रन बनाए, यहाँ बाइसेप्स पूरे नीले पड़े हुए, बाउंसर खा रहा है, वो लड़ा है बंदा, वो पूरी तरीके से लड़ा है। और इस टीम में आज एक बार फिर ऋषभ पंत खड़ा दिखा। न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी उसने 99 बनाए थे, और उसने बैक टू बैक मैचेस में वो 3-4 मैचेस के बाद अपनी इनिंग दे देता है। उसके सिर्फ 100 नहीं आए। मैं यही बोलता हूं, जब नीतीश रेड्डी 40s बना रहा था तब मैं यही बोल रहा था कि नीतीश रेड्डी पे जो जिस तरीके का डाउट कर रहा है, अगर इन्हीं 40s को 50s में कन्वर्ट कर दे, ये नैरेटिव चेंज हो जाएगा। और उसने सिर्फ एक सेंचुरी मारी है, और अब सबको एक्सपेक्टेशन है उससे, और उस एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी से अब रन नहीं बन रहे। आज नीतीश कुमार रेड्डी जिस तरीके से आउट होके गया, वो बहुत सिली डिसमिसल था। इस तरीके की बॉलों को इससे पहले नीतीश कुमार रेड्डी लीव कर रहा था, बैट को नीचे करके अपनी पीठ को बेंड करके बॉल जाने दे रहा था, और आज उसने टच कर दिया। आज बिल्कुल विराट कोहली स्टाइल में डिसमिसल हुआ है नीतीश कुमार रेड्डी का, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम जिससे भी एक्सपेक्ट करते, रविंद्र जडेजा से जब एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जब तीसरा मैच मिला था वहां पे 77 मारा, उसके बाद जब से एक्सपेक्टेशन रखी है, रविंद्र जडेजा 20-25 के ऊपर नहीं बना रहे। नीतीश कुमार रेड्डी जो कि 40s में रन बना रहे थे, अब 100 मारने के बाद एक मैच में 1 रन बनाया, और आज 0 पे आउट होके गए। जिस किसी से हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन तोड़ के जा रहा है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, उसका तो क्या ही डिसमिसल रहा। स्निको का डिसीजन एक बार फिर हमारे अगेंस्ट में आया है। फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा 3 रन, डीएसपी सिराज आज एक बार फिर नॉट आउट गए हैं, और जसप्रीत बुमराह क्या छक्के चौके मारे। ये 22 रन हमें बहुत हेल्प करने वाले। ये जो 185 का टोटल है, और जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन रहा है 30-35 रन का, ये बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। अदरवाइज हम 150s पे खड़े होते। एक्चुअली में हमारा यहाँ पे स्कोर नहीं करके भी 220 के ऊपर होना चाहिए था, तब वो एक फाइटिंग टोटल होता। अब ये बहुत ही एवरेज टोटल है। ऑस्ट्रेलिया इस पे इतना प्रेशर नहीं लेगा क्योंकि रन्स का प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। बट लेट्स सी किस तरीके से कल का दिन होता है, क्योंकि जब इंडिया की इनिंग खत्म हुई है उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। ख्वाजा को एक हाथ पे बॉल लगती है, ख्वाजा टाइम वेस्ट कर रहा था, सब कुछ ठीक था। सडनली जसप्रीत बुमराह बॉल कराने जाते हैं कि एक ओवर और मिल जाए, और वो अपने बॉलिंग स्टांस पे खड़े, और उस्मान ख्वाजा रेडी नहीं होते। तो जसप्रीत बुमराह का एक नॉर्मल रिएक्शन होता है कि हाँ ठीक है जल्दी कर दे। उतने में अंपायर ने भी बोल दिया,
उस्मान ख्वाजा ने भी वहां से रिएक्शन दे दिया। इतने में सैम कॉन्स्टेंस, इसके बहुत चुल्ले, इसके अंदर एक कीड़ा है जिसको मारना पड़ेगा, बहुत चुल्ले इस बंदे के अंदर। और मुझे दिक्कत इस चीज से है कि ये बंदा इतना घुन्ना है कि ये अपनी बात बोल गया, ये जसप्रीत बुमराह से झगड़ गया। उसके बाद जब अगली ही बॉल पे उस्मान ख्वाजा आउट हुआ, जसप्रीत बुमराह इसके तरफ भागे, विराट कोहली वहां से आया, पूरे के पूरे इंडिया टीम ने उसको घेर लिया था। तब इसकी सिर्फ मुंडी नीचे होती, ये कम से कम घूरा घारी तो कर ले। लड़ रहा है तो पूरी तरीके से लड़ना। पता तो इसको भी है कि कोई इसको थप्पड़ नहीं मार सकता वहां पे या फिर हाथ नहीं उठा सकता। विराट कोहली पे तो ऑलरेडी 20% का फाइन लगा। अब कोई इंडियन प्लेयर इस तरीके की हरकत करेगा तो वो शायद बैन हो जाए, बट इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आंखें मिला ले। पिछले मैच में जब ये बोल्ड होके गया था तब भी मुंह लटका के चला गया था, एक तरफा लड़ता है। इस तरीके के घुन्ने लोग ना, मतलब इनमें वो करेज नहीं है कि लड़ाई कर सके। और इस बंदे का विकेट कल इतनी जोर से चाहिए, इसको बाउंसर्स पड़ने चाहिए। जसप्रीत बुमराह इसको बाउंसर करा है, और जिस तरीके से पंत के बाइसेप्स नीले हुए हैं कल, जिस तरीके से भी बॉलिंग हो, पहले तो इसको आउट करो। और अगर ये क्रीज में 30 बॉल के लिए भी खड़ा हो गया तो इसको बाउंसर्स और गुड लेंथ पे ऐसी ऐसी बॉलें कराओ कि टी शर्ट उतारे तो ये पूरा नीले चकत्ते पड़े हो इसको। बहुत इरिटेटिंग बंदा, बहुत घुन्ना बंदा है ये। बट सेम टाइम में ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से इस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने खेला है। ऑस्ट्रेलिया का भी बैटिंग फॉर्म इतना अच्छा नहीं था, स्टिल जिस तरीके का कॉम्पिटिशन ऑस्ट्रेलिया ने दिया है, टेस्ट क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। देखने में मजा आ रहा है, 4:30 बजे उठना, 5 बजे उठना, ये वर्थ लग रहा है। अगर मैं एक क्रिकेट फैन की तरह देखूं, अब इंडियन फैन होने की वजह से हमें उतना मजा नहीं आ रहा, पर्थ में बहुत मजा आया था, बट अगर एक नॉर्मल क्रिकेट फैन की तरह देखूं तो ये टेस्ट क्रिकेट एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा की तरह चल रहा है। स्कॉट बोलैंड जिस तरीके से बॉलिंग करा रहा है और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग यूनिट जिस तरीके से बॉलिंग करा रही है, पैट कमिंस एक बेहतरीन कैप्टन बन के निकला है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम हमारे बैटिंग ऑर्डर के लिए गेम प्लान लेके आती है। आज भी जिस तरीके से दिखा रहे थे, मिचेल स्टार्क ने राहुल को सारी बॉल बाहर कराई थी और एक बॉल अंदर कराई, और राहुल का सीधा कैच गया सैम कॉन्स्टेंस को, उसने अपने करियर का पहला कैच पकड़ा। जिस तरीके से इनके पास हमारे सारे प्लेयर्स के लिए एक गेम प्लान है, और हमारे विराट कोहली भैया तो उनके पास खुद के लिए एक गेम प्लान है। आउटसाइड ऑफ बॉल आएगी उसको वो छेड़ देंगे, फिर चाहे 60 बॉलें खेली हो, चाहे 80 बॉलें खेली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट है, नहीं सेट है, पहली बॉल पे भी सेम, 80 बॉल के बाद भी सेम। साल बदल गया लेकिन स्टोरी नहीं बदली, आउट होने का तरीका नहीं बदला। तो इट इज व्हाट इट इज। और अब जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी होप है, वो हमारे बॉलिंग यूनिट से है। सिराज कुछ अच्छा कर दे, प्रसिद्ध कृष्णा को हमने यहाँ पे खिलाया है, टीम में जगह दी है, तो लेट्स सी प्रसिद्ध कृष्णा क्या करता है। उसको शायद इस पिच से काफी मदद मिल सकती है क्योंकि उसके पास वो हाइट का एडवांटेज है। तो लेट्स सी हमारा बॉलिंग यूनिट किस तरीके से परफॉर्म करता है, एंड वी ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और जाने से पहले मैं आप सभी को 2 मैसेज का छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो अगर वो आपके पास आते हैं, आपके घर के पास आते हैं, तो प्लीज़ उन्हें भगाए नहीं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी, थोड़ा प्यार ज़रूर दे, इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और अपने घर के आसपास और घर के अंदर पेड़ ज़रूर लगाएं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।